तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी बहुत ही सीधी सादी है, पर पता है ये हमें हमारे बारे में ही एक बहुत बहुत गहरी बात सिखाती है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी और की कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर थोड़ी जलन सी होती है? अगर हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं, और हमारी आज की कहानी बस इसी एक एहसास के चारों तरफ घूमती है। तो कहानी का हीरो कौन है? मिलिए चिंटू से। चिंटू जंगल की सबसे मेहनती चींटियों में से एक। पर मेहनत तो थी, लेकिन उसके साथ साथ ना दिल में एक छोटा सा कांटा भी था, ईर्ष्या का कांटा, जो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। चिंटू की एक आदत थी, वो हमेशा दूसरों को देखती और फिर खुद से तुलना करती थी। उसे मोर की खूबसूरती से जलन होती, तितली की उड़ान से, गिलहरी की फुर्ती से, और उसे क्या लगता था कि मैं तो बस एक छोटी सी मामूली सी चींटी हूं। सोचिए, जब भी वो नाचते हुए मोर को देखती ना, तो उसका दिल दुख जाता था। मन में यही आता कि देखो तो जरा इसकी खूबसूरती, सबकी नजरें इसी पर हैं, और मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। फिर वो देखती रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ते हुए, तो उसका भी मन करता कि काश काश मैं भी ऐसे पंखों से उड़ पाती। उसे लगता था जैसे वो तो बस जमीन पर रेंगने के लिए बनी है, हमेशा के लिए बंद ही हुई। और गिलहरी को तो बस पूछिए ही मत, पलक झपकती ही एक पेड़ से दूसरे पर। उसकी वो फुर्ती देखकर तो चिंटू की जलन और भी बढ़ जाती। और पता है, धीरे धीरे ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसका अपने काम में भी मन नहीं लगता था। वो बस उदास रहने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। सबसे पहले तेज आंधी आई। हवाएं इतनी तेज थीं कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ तक कांपने लगे थे। और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश कि देखते ही देखते नदी नाले उफान पर आ गए। तूफान इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। न जाने कितने जानवरों के घर उजड़ गए। चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। और पता है, जिन जानवरों से चिंटू को इतनी जलन होती थी, वो सब के सब बेबस हो गए थे। मोर के वो खूबसूरत पंख पानी में भीगकर भारी हो गए थे। तितली उड़ नहीं पा रही थी, और गिलहरी का तो घर ही उजड़ चुका था, वो जमीन पर कांप रही थी। अब सवाल ये है कि इस पूरी तबाही के बीच चींटियां कहाँ थी, और हमारी चिंटू, वो क्या सोच रही थी? बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चींटियां वो बिल्कुल सुरक्षित थीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलकर जमीन के बहुत नीचे सुरंगें बनाकर अपना घर बनाया था, जहां तूफान का असर हो ही नहीं सकता था। असल में यही तो थी उनकी असली ताकत। जब चिंटू ने बाहर का ये हाल देखा ना, तो उसका दिल पिघल गया। वो सोचने लगी, जिनसे मैं जलती रही, आज वो सब कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? और बस उसी एक पल में उसकी सारी ईर्ष्या दया में बदल गई। और फिर चिंटू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन अपनी पूरी कॉलोनी को इकट्ठा किया और सबके सामने एक प्लान रखा। उसने अपनी साथी चींटियों से कहा, देखो, हमें दूसरों की मदद करनी ही होगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें ना, तो हम सबको बचा सकते हैं। और जानते हैं, उस एक पल में वो ईर्ष्या करने वाली चिंटू एक लीडर बन गई थी। और फिर उन्होंने वाकई में ये कर दिखाया। चींटियों की पूरी फौज काम पर लग गई। उन्होंने तितली को अपनी पीठ पर उठाकर एक सूखी, सुरक्षित जगह पहुंचाया। कांपती हुई गिलहरी के लिए नरम पत्तों का बिस्तर बनाया, और तो और मोर के भारी पंखों से पानी भी साफ किया। यही थी उनकी असली ताकत, एकता और एक दूसरे का साथ। इस एक घटना ने ना सिर्फ चिंटू को ही नहीं, बल्कि जंगल के हर जानवर को ताकत का असली मतलब सिखा दिया। जब तूफान शांत हुआ, तो सभी जानवर चिंटू के पास आए, उसका शुक्रिया अदा करने। मोर ने कहा, तुम्हारी जैसी खूबसूरती तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तितली ने कहा, हाँ, तुम उड़ नहीं सकती, चमकती नहीं हो, लेकिन तुमने हमें बचाया है, तुम हम सबसे ऊपर हो। मतलब सबने यही समझाया कि असली खूबसूरती दिखावे में नहीं, अच्छे कामों में होती है। और फिर गिलहरी ने वो बात कही जो इस कहानी का सार है। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सेवा में होती है।
दूसरों की मदद करने में होती है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और उस दिन पहली बार चिंटू को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसे ये एहसास हो गया कि वो छोटी और साधारण भले ही हो, पर वो बहुत कीमती है। और उस दिन के बाद उसके दिल से ईर्ष्या हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि हम सब में, हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है। और जिस दिन हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी उस ताकत को पहचानकर दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस उसी दिन हमें अपनी असली कीमत का एहसास होता है। तो अब बस एक सवाल सबके लिए, हम सबकी अपनी असली ताकत क्या है? वो कौन सा गुण है जो हमें खास बनाता है? और हम उसका इस्तेमाल इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।